आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डेटा एनालिसिस हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशन। सबसे पहले इस एक्सरसाइज फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है एक्सेल के अंदर। 5 टास्क है, एक एक करके टास्क बताऊंगी और एक एक कर कर उनके सॉल्यूशंस बताऊंगी। सबसे पहले टास्क है कि आपने सेल्स ऑर्डर की फाइल को एमएस एक्सेल के अंदर ओपन करना है डाउनलोड कर कर। तो कुछ इस तरीके से हमारी फाइल दिखती है। हमने क्या करना है, इसका एक अदद स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको सबमिट करा देंगे अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। इसके बाद आपने टेबल एनालिसिस करना है। इसके लिए वापस आप आइए, यहाँ पर अपने किसी भी सेल पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट में जाइए, यहाँ से टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि इसको आपने नई वर्कशीट पे रखना है। सिंपल ओके के बटन पे क्लिक कर दें। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर इसका एनालिसिस आ जाएगा। आप यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सबमिट कराएं एमएस वर्ड की फाइल में। तो आपका जो पहला टास्क होगा वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस टास्क से कंप्लीट होने के बाद दूसरे टास्क की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स है। दूसरा टास्क है कि आपने सेल को प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंगली रखना है। अब आपने क्या करना है कि इस टेबल के अंदर आपने क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को रखना है, जो कि हम रखेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर। इसके लिए हम वापस अपनी जो है एक्सेल की फाइल में आएंगे, प्रोडक्ट कैटेगरी को पकड़ेंगे, इसको रॉ में रख देंगे और यहाँ से टोटल सेल्स को हम रख देंगे वैल्यू के अंदर। तो आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया है। अब यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सबमिट करा दें एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो यहाँ से जो हमारा पहला टास्क था, दूसरे टास्क का पहला पॉइंट वो हमने सिंपल क्रिएट कर लिया। इसके बाद कहते हैं हाईलाइट करें उस कैटेगरी को जिसमें हाईएस्ट सेल है। तो अगर आप ऐसे देखो तो यहाँ पे ना ये जो क्लॉथिंग वाला आपका पार्ट है, आपको ध्यान से ही देखने में दिखता होगा कि इसकी सेल जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। हम क्या करेंगे, हम रॉ लेवल्स पे जाएंगे, वैल्यू फिल्टर में जाके टॉप 10 करेंगे एंड यहाँ से 10 को हमने सिंपल 1 कर देना है। 1 करने के बाद मैं जैसे इसको ओके करूंगी तो यू कैन इजीली सी के क्लॉथिंग वाला जो मेरा ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको सबमिट करा देना है एमएस वर्ड की फाइल में। तो जो दूसरा टास्क होगा वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें कहता है कि आपने टोटल सेल लेके जानी है, जो कि हम लेके जाएंगे यहाँ पर अपने रीजन के अंदर और इसको ब्रोक डाउन करेंगे अपने सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंगली। वापस आते हैं अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर, यहाँ से वैल्यू फिल्टर्स में जाते हैं, इसको वापस अगेन जो है वो हम सिंपल 10 कर देते हैं ताकि ये वापस ही आ जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, इन वाली फील्ड्स को सबको रिमूव कर देना है ताकि ये हमारा जो टेबल है वो हम यहाँ पे अगेन कंसीडर कर लें। अब हमने इसके अंदर चीजें रखनी है। देखें, सेल पर्सन को कॉलम में रखें, रीजन को रॉ में रखें और टोटल सेल को वैल्यू में रखें। तो आपके पास यहाँ पर ये तीनों चीजें आ जाएंगी। इसका लेंगे एक आधा स्क्रीनशॉट, सबमिट कराएंगे अपनी एमएस वर्ड की फाइल में, जिसमें हमने जो है वो इसमें अपने सेल रीजन और पर्संस को डिफाइन करना था। अब हमने क्या करना है, अब हमने टॉप जो हमारा यहाँ पे परफॉर्मिंग रीजन है उसको देखना है यहाँ पे, और जो है वो फिर हमारा ये वाला जो टास्क होगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ से वैल्यूज में जाएंगे, टॉप 10 में जाएंगे, इसको यहाँ से हम सिंपल 1 करेंगे और ओके करेंगे। तो आप देखो बेस्ट वाला जो मेरा ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको भी हम यहाँ से सिलेक्टिवली सिलेक्ट करेंगे और इसे एमएस वर्ड की फाइल में पेस्ट करा देंगे। 3 टास्क जो है वो हमारे आसानी से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। चौथे टास्क के अंदर जो है वो आपने क्या करना है, स्टेटिकल एनालिसिस करना है। अच्छा, अब ये जो स्टेटिकल एनालिसिस है ना, ये करने के लिए अपनी फाइल के अंदर आइए। फाइल में आने के बाद आप डेटा में जाइए और यहाँ पे देखें कि डेटा एनालिसिस अवेलेबल है। अगर तो यहाँ पे डेटा एनालिसिस अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप फाइल में जाकर यहाँ से मोर वाले ऑप्शन में जाकर इसके अंदर से जो है वो एड्स ऑन को जो है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आपने एक्सेल के एड ऑन को ऑन करना है और इसको गो कर दीजिएगा। गो करने के बाद ये आपसे पूछेगा तो चारों पे टिक मार्क करके ओके कर लीजिएगा। अब हम इसमें डेटा एनालिसिस करेंगे। अच्छा, अब ये जो डेटा एनालिसिस है ना, इसके अंदर देखो इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, लेकिन ये हम करेंगे अपनी इस वाली शीट के ऊपर। इस शीट के ऊपर मुझे कहाँ पे करना है, क्वांटिटी के अंदर करना है। इन्होंने खुद ही मुझे जो है वो यहाँ पे बोला है कि आपने जो क्वांटिटी होल्ड की है उसकी आपने समरी जो है वो हमें यहाँ पे
प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर इसको कंसीडर करना है। तो मैं यहाँ से इसका जो बॉक्स सेकंड वाला उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद हम डेटा एनालिसिस पे आते हैं। डिस्क्रिप्टिव जो है वो स्टेटिक्स को सिलेक्ट करते हैं और इसको ओके करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। तो ये मुझे दिखा रहा है कि मैंने यहाँ पर जो है वो कौन सा कॉलम ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। अब मुझे इसमें सबसे पहले अपनी शीट का नाम बताना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शीट 1 और मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेनेशन। जो चीज मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको मैं आपके लिए स्क्रीन पे भी लिख दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस तरीके से हो रही है। हमने शीट 1 ली, शीट 1 के अंदर हमने जो है वो यहाँ पे ई को सेलेक्ट किया और ई को हमने स्टार्टिंग कहाँ से दे दी है, सेकंड से। E2 से स्टार्टिंग इसकी देनी है और इसको हमने खत्म कहाँ पे करना है, अब हमें वो बताना होगा। तो इसके लिए हम अगेन डॉलर का साइन यूज करेंगे। अगेन मैं क्वांटिटी की ई रॉ यूज करूंगी और ये जाके जो है वो मेरे पास खत्म कहाँ हो रही है, खत्म हो रही है मेरे पास 301 पे। तो यहाँ तक मेरी पूरी रॉ जो है वो चल रही है। हम यहाँ से सिस्टमैटिक एनालिसिस कर लेंगे, नई वर्कशीट रहने दीजिएगा और इसको सिंपल ओके कर दें। जैसे आप उसको ओके करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके पास डिटेल आ जाएंगी। तो आपका ये वाला जो टास्क होगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे इस वाले टास्क में पेस्ट करते हैं और इसके बाद हमने आखिर में इसके लिए एक अगर कमेंट करना है तो वो कमेंट भी हम यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपने इसकी स्ट्रिक्टनेस देखनी है, ठीक है। जब आप इसकी स्ट्रिक्टनेस देख रहे हो तो आप देखो ये बिल्कुल 0.00 समथिंग है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अवर डेटा इज सो क्लोज टू 0, हमने कमेंट करना है, ठीक है। एंड बिटवीन, ये हमारे पास किसके अंदर होगा, -1 एंड +1, ठीक है। हमारा जो डेटा है वो इसके बीच के अंदर अवेलेबल है और जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसकी कंसिडरेशन आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक नई जो है वो स्क्रीनशॉट लूंगी और इसको हम सबमिट कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। सारे टास्क आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, बस सिर्फ ये वाला जो एक टास्क है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर एक क्वांटिटेटिव लाइन लिखी है नंबर वाली, वो मैं आपके लिए दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ कि मैंने उस शीट के ऊपर लिखा क्या था। आपने उस शीट के ऊपर लिखना है शीट 1 हैश और इसके साथ आपने जो है वो डॉलर का साइन लगाना है। देन ई की रॉ हम जो है वो शुरू करवाएंगे। ई की रॉ हमने कहाँ से शुरू करानी थी, ये हमने शुरू करानी थी 2 नंबर से। 2 नंबर से शुरू कराने के बाद मुझे अगेन इसकी क्वांटिटी को खत्म करना था और क्वांटिटी खत्म कहाँ करना था, 301 पे। तो ये वो एक लाइन थी जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है। इसको मैंने जो है वो जब वहां पे टेक्स्ट राइट किया था ना तो इसमें मैंने ये लाइन राइट की थी। तो अगर आपको वहां पे नजर नहीं आ रही थी तो अब आप यहाँ से देखकर इसको जो है वो लिख लेना ताकि आपके पास इस तरीके का रिजल्ट आ जाए। तो ये थी हमारी डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंट की एक्सरसाइज नंबर 2। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। डेटा एनालिसिस के अलावा अगर आपको कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम कैसे सालों से मेरे चैनल पे मौजूद है, मेक श्योर कीजिए कि उससे लाजमी चेक कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।